ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी क्रीम बनाने वाले हैं जो हाथ को तो गोरा करेगा लेकिन झाइयों को भी गायब कर देगा। लेकिन कई लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि सर आप गोरे ही हाथ पर मत यूज़ करके दिखाओ, आप काले हाथों पर इस्तेमाल करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो देखो हमारे पास में टिपिकल इंडियन हैंड है। मैं आपको बताऊंगा इसी क्रीम के इस्तेमाल से कैसे पूरे शरीर से मैल निकल जाता है, कैसे हाथ पैर गोरे हो जाते हैं। और ये हाथ मेरे बुआ के लड़की का है। ये रेमेडी भी मैं उन्हीं के कहने पर बना रहा हूँ। साथ ही साथ लोगों के कमेंट्स भी कई आते हैं जो मुझे अक्सर यही बताते हैं कि सर आपकी रेमेडी हमेशा वर्क करती ही है। तो आप लोग जानते हो कि मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो आप मुझसे कहने के लिए करने के लिए कहते हो। तो यार देखो, चेहरे के ऊपर झाइयाँ हैं तो वो 100% दूर हो जाएगी। शरीर पर अगर सालों से जमी हुई मैल है ना, तो वो भी निकल जाएगी। ये जो कालापन है, उसकी जो परत है, उसे हम इस प्रकार से खींच कर निकाल कर आपको गोरा होता हुआ दिखाएंगे। अब ये जो हाथ है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ का हाथ है। ये पूरी तरीके से काला है, कोई फिल्टर नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये क्रीम काम करती है। अगर आप इसे बनाकर लगाते हो तो मात्र 3 दिन में आपकी झाइयाँ तो ख़त्म होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप इस क्रीम का इस्तेमाल जहाँ भी करोगे वहाँ से आपके बॉडी से मैल बाहर आ जाएगा। हमको ज़रूरत पड़ेगी पोटैटो यानी कि बटाटे की। बटाटे को आपको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। देखो शादियों का सीज़न अभी चल रहा है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं अपने बुआ के लड़की के शादी में गया था। जैसे ही मैं गया, बुआ को देखा, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपने क्या यूज़ किया? हो सकता है आपने शैम्पू को चेहरे पे लगाया होगा, हो सकता है आपने इलायची का पानी लगाया होगा या ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले याद रखो कि आपको पोटैटो को उबालने के लिए रखना है 10 से 15 मिनट नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट रखना है। किसमें? कुकर के अंदर। हाँ, तो बुआ जी ने मुझसे कहा कि भैया मेरी जो स्किन है वो ग्लो इसलिए की क्योंकि मैंने बनाई थी पोटैटो की क्रीम। अब मैंने उनसे पूछी कि भैया रेसिपी क्या है। उन्होंने मुझे रेसिपी भी बताई और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अपने सब्सक्राइबर्स को अगर तुम ये बात बताने वाले हो तो उन्हें लाइव प्रूफ के साथ बताना। यार उनकी स्किन इतनी फेयर हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब उनका भी हाथ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको अपन ने जो टिपिकल इंडियन हाथ लिया है उस पे भी आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। आप एंड में देखोगे कि कैसे ये पूरा का पूरा मैल निकाल देती है। अब देखो हमने कुकर में 2 आलू लिए थे। अब मुझे कम क्रीम बनानी है इसलिए मैंने 2 ही आलू लिए। अगर आपको ज़्यादा क्रीम बनानी है आप ज़्यादा आलू ले सकते हो। अब आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर होता है स्टार्च जो कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है और स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करना है तो इस चीज़ का इस्तेमाल करो। अब देखो हमने उबले हुए आलू को निकाल लिया। अब ये उबले हुए आलू को ठंडा करने के लिए हम उसे ठंडे पानी में थोड़ा सा धो लेंगे। ठंडे पानी में धोने के बाद में हमारे पास में क्या है भैया? हमारे पास में है कोरियन स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट। हमारे घर का सबसे अच्छा ग्रेन वो है राइस। राइस आपके घर में जो भी है आप उसको लो, मिक्सर में डालो और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करो। याद रखो कि राइस जो है वो किसी और धान्य के साथ में मिक्स हुआ वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुद्ध राइस लो, उसको मिक्सर के पॉट में डालो। उसको मिक्सर के पॉट में डालने के बाद में अच्छे तरीके से उसे ग्राइंड करो। देखो दोस्तों, जो राइस होता है ना, बहुत बेहतरीन काम करता है आपकी स्किन के ऊपर। सही से अगर यूज़ किया जाए ना तो 3-4 दिन में झाइयों को तो कम करता है, लेकिन शरीर को भी बहुत ज़्यादा गोरा कर देता है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन ये क्या होता है कि इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो पूरी तरीके से ब्लेंड होनी चाहिए, इसलिए हमें इसको मिक्सर में अच्छे तरीके से वाइंड अप करना होता है। अब याद रखो इस वीडियो को बनाने का मकसद, मैं भी खुद एक डॉक्टर हूँ हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद लाइक शेयर या सब्सक्राइब पाना नहीं है। मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक यू फैमिली का हिस्सा मत बनिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट हाँ इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। शादी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाने वाले होंगे तो आप मुझे खूब दुआएं भी देंगे, ठीक है? तो अब देखो
हमने क्या ले लिया, हमने जो चावल था अपना, उसको अच्छे तरीके से पीस लिया। ठीक है, उसको पीसने के बाद में एक छलनी में हमने क्या किया कि वो जो चावल था उसको डाल दिया। अब उसको हम क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से छान लेंगे। जैसे ही छान लेंगे तो जो अच्छा और स्मूथ वाला टेक्सचर है, जो हमको हमारे क्रीम के लिए ज़रूरी है, जो हमको हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जाकर मैल को खींचकर बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है, वो हमको मिल जाएगा। अब ये जो ऊपर का टेक्सचर है उसे आप एज अ स्क्रबर हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो नीचे, ये जो ऊपर वाला है ना, इसे आप एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हो। और ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये हमें बताएंगी स्किन वाइटनिंग। कहाँ पे बताएंगी ये स्किन वाइटनिंग? वही हाथ पे जो मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो के बताया था कि इस पर ही मैं आपको आपके हाथ को फेयर करके दिखाऊंगा। अब देखो, ये जो पोटैटो है इसको हमने क्या किया था, उबाला था। उबले हुए पोटैटो के जो छिलके होते हैं उसको धीरे धीरे करके आप निकाल लीजिए। ये क्रीम बहुत पावरफुल है। कितनी पावरफुल है, कैसी पावरफुल है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि यार जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा हक्का बक्का रह जाएगा, शौक रह जाएगा कि भाई ये क्रीम इतनी बेहतरीन काम आखिर करती कैसे है। लेकिन ज़रूरी है कि इसको बनाना। अब देखो दोस्तों, इंडियन हाउसवाइफ्स जो होती है उनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। कई लोग क्या करते हैं, आपको शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। आप ये बात समझो कि जो शैम्पू बालों के लिए बना है वो बालों पर ही सही असर नहीं दे रहा, तो क्या आपके चेहरे के ऊपर देगा? और मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि यार अगर मान के चलते किसी इंसान का चेहरा हमारे वजह से सही हो जाता है ना, तो यार ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन वो हमें ज़िंदगी भर दुआएं देगा। ये मैं और यूट्यूबर्स से भी कहना चाहता हूँ कि यार झूठ फैलाना बंद करो और सच्ची चीज़ें बताओ, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यार मेरे चैनल पर लाखों लोग कमेंट करते हैं, मैं लाखों लोगों का रिप्लाई देता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तेरे वीडियोस पर तो मिलियन व्यूज़ कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन यार मैं लगा रहूँगा, क्योंकि मेरी माता जी और हम चाहते हैं कि यार लोगों का चेहरा सही हो जाए। अब आपने देखा होगा कि खींचनी में हमने क्या किया कि इसको अच्छे तरीके से खींच लिया है। किसको खींच लिया है? आलू के पेस्ट को खींच लिया है। आलू के पेस्ट को जैसे ही आप खींच लेते हो अच्छे तरीके से, तो वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देता है। अब इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पर खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको हमारे स्किन पर लगाना है दोस्तों, और स्किन के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। अगर मान के चलते हम इसको सही से नहीं खींचेंगे, तो ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होगा क्या? नहीं होगा। अगर स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया इसको हमको एज अ क्रीमी टेक्सचर बनाना है, तो इसको पहले आप एक छोटी सी कटोरी में ले लीजिए। आप अपने हाथों पर यूज़ करो, पैरों पर यूज़ करो, कहीं पर भी यूज़ करो, रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होंगे। झाइयों पर तो बेहतरीन काम करता है, लेकिन डल स्किन पर तो इतना बेहतरीन कितना बेहतरीन काम करता है आपको दिख जाएगा। अब हमने ले लिया है, क्या है ये? राइस का पाउडर, जो हमने चावल का आटा बनाया था, उसको हमने इसके अंदर एक चम्मच ले लिया है। हल्दी बिल्कुल कम लेनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बहुत कम हल्दी ली है। हल्दी आप घर की भी ले सकते हो, अगर आपके पास में कस्तूरी हल्दी है तो बहुत बढ़िया। घर की हल्दी लोगे तो याद रखना है कि दूसरे मसाले उसके अंदर ना हो, वरना चेहरे का मसाला बन जाएगा। अब सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो ये हमारे स्किन के अंदर और तेज़ी से ग्लो लाने का काम करता है। अब ग्लिसरीन जो है इसको अच्छे तरीके से इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर देना है। जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसका जो कलर है ये थोड़ा सा येलो येलो होता हुआ हमें नज़र आएगा। अब उसके बाद में हमें एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट लेना है जो हम सभी के घर में होता है। हम सब के घर पे दूध आता है। जब हम दूध को उबालने के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर मलाई आती है, और पहली बार जब हम दूध को उबालते हैं तब उसके ऊपर जो मलाई आती है वही मलाई आपको लेनी है, क्योंकि वही मलाई काम करती है हमारे स्किन से डर्ट को निकालने में। पुराने ज़माने के लोग क्या कहते थे? दूध दूधो फलो नहाओ, यानी कि आप दूध से नहाओ तो आप दूध जैसे गोरे हो जाओगे। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। अब अगर आपको इसको और ज़्यादा क्रीमी बनाना है, तो अगर आपके घर में कच्चा दूध है तो आप उसका इस्तेमाल करके देखो दोस्तों, वो बहुत ही सही काम करेगा। जैसे कि इसको हम अच्छे तरीके से अब पूरे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स जब हो जाएगी
तो अगर और क्रीमी टेक्सचर आप लाना चाहते हो तो इसके अंदर आप दूध मिला लीजिए। अब इसको हम लगाने वाले हैं। लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट बाद धोना है। याद रखना है कि जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करो, गलती से भी फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल इसके ऊपर तुरंत नहीं करना, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा ब्लीच है ना कि आप सोच नहीं सकते। अब देखो, हमने इसके अंदर और क्या मिलाया, रोज़ वाटर मिलाया। अगर आपको दूध ज़्यादा सूट नहीं करता, आप रोज़ वाटर मिलाओ। रोज़ वाटर क्या होता है, ठंडा होता है। अगर आप गुलाबरी ग्लो पाना चाहते हो, फंक्शंस में जाना है, कई लोगों को गुलाबी ग्लो, पिंकिश ग्लो बहुत पसंद होता है, वो अगर पाना चाहते हो आप, तो आप इसका इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल, रोज़ वाटर का। कितने चम्मच, 2 चम्मच इस्तेमाल करो। और याद रखो कि अगर आपके घर के आसपास गुलाब का फूल है, गुलाब का पेड़ है, तो वहाँ से गुलाब का फूल लाइए, उसे मिक्सर में डालिए, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लीजिए, उसका गुलाब जल बना लीजिए। या फिर डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर तो मिलता ही है, लेकिन डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर के अंदर कई बार फ्रैग्रेंस पाया गया है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। बाकी कोई दूसरा गुलाबरी रोज़ वाटर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको यूज़ करना। क्योंकि यार देखो दोस्तों, इस क्रीम को जब आप बनाओगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में मेरी ही तरह, या फिर मैं जो गुलाब का रोज़ वाटर यूज़ कर रहा हूँ उसी तरह, तभी आपको सही रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसे अपने हैंड्स पे, इसे अपने फेस पे, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि भैया डलनेस है मेरे चेहरे के ऊपर, गोरापन चाहिए मुझे, वहाँ पर आप लगा सकते हो। आपको लगता है कि हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल जम गया है, वहाँ पर आप लगा सकते हो। आपकी कोहनी के ऊपर कहीं पर भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि सर आप यहाँ क्यों लगा रहे हो, देखो हम यहाँ पर इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में इन्हीं का हाथ बताया था। आपको मैं आगे भी वो हाथ दोबारा से दिखाने वाला हूँ कि भैया पहले ये हाथ कैसा था और बाद में जब हम इसे धो रहे हैं तब ये हाथ कैसा हो गया। देखो, इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हो, और इसको लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आप इसे वॉश कर सकते हो। आप चाहो तो इसे वॉश कर सकते हो, या फिर ये जो हमारे चेहरे के ऊपर या फिर हमारे बॉडी के ऊपर जैसा ही सूख जाए, तो 10-15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि जो मैल की परत है वो निकल रही है। इसने पूरी तरीके से आपके स्किन के डलनेस को खींच लिया है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ निकाल कर दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे कि जो हाथ आपने पहले देखा था, जो आपकी कंप्लेंट रहती थी कि सर काले हाथ पर बताते जाओ, आप गोरे हाथ पर ही बताओगे तो हमको आखिर कैसा समझ में आएगा कि रिजल्ट सही है या नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो डेड स्किन सेल्स है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से रब करना है, ताकि आप जब इसे धो तो आप देख पाओ कि इसके रिजल्ट्स कितने उम्दा है, कितने ज़्यादा बेहतरीन इसके रिजल्ट्स है। आप चाहो तो अपने बॉडी के ऊपर स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप क्लियर कट देख सकते हो कि इसने जो मैल है उसे कितने तेज़ी से खींच लिया है। मैल को खींचने की वजह से आपका हाथ बहुत ज़्यादा गोरा होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप जहाँ कहीं भी इस क्रीम को बनाकर लगाओगे, वो पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा फेयर दिख रहा है। यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो क्रीम है कितनी ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन काम कर रही है। अब जब हम इसे पानी से धो लेंगे तब आप ये लेफ़्ट साइड का हाथ देखोगे कितना ज़्यादा काला है, और जहाँ हमने इस रेमेडी को यूज़ किया है अब उसे आप ध्यान से देखो, बूम, देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी जो स्किन है ये फेयर दिख रही है। देखो, यही वो हाथ था ना जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसी हाथ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसी पर रिजल्ट दिखाऊंगा। तो यार दोस्तों, आज लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए, आज आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करो, और जैसे रिजल्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं वैसे रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे तो यार आप कमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन दुआओं में मुझे याद रखोगे। मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दुआएं दोगे, वही मेरे लिए बहुत है। तो इस प्रकार से हाथ गोरा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हाथ पैर कितने गोरे हुए। बाकी यार वीडियो में मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।